माइनस बी। बोलो बात समझ आई। माइनस ए से ए गया, माइनस बी मतलब माइनस 2b, ये आपका है डी। एन की वैल्यू आपको 22 दे रखी है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, 1 3 5 7 टू 12 टर्म्स। क्या बोले, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जितनी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी जा रही है इनका आपको सम निकालना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। पहला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बेटा एपी आपको क्या दे रखा है एक बार हम देख लें। पहली टर्म है बेटा 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 एंड ऐसे करके हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है जब आपको सम दिया जाता है सबसे पहले तो बेटे मार्क कर दिया करो कि ये ए हो गई, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो ये आगे बेटे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और 12 टर्म्स तक का आपको सम पूछा गया है तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको दे रखा था कि बेटे अगर सम ऑफ एन टर्म्स है, क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स है तो ये होता है n/2, 2a प्लस में n-1 d होता है। ध्यान से नोट डाउन करते रहना, पेपर पेन लेके बैठा करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फाड़ू तरीके से उड़ाएंगे। चलिए, तो सम ऑफ एन टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर n की वैल्यू बेटे 12 दे रखी है तो s 12 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है, ये है n की वैल्यू, जितनी टर्म्स का हमें सम निकालना होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 12/2, फिर हो गया 2a, a क्या है इसके अंदर 1 है, प्लस में 12 टर्म्स हैं तो 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या निकाला, अभी आपने 2 निकाला। बस आपने पुट करना है और सिंपल मैथ से इसे सॉल्व कर देना है। किस तरीके से रहेगा ध्यान से देखिएगा जरा। ये देखिए s 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2 6 12 जाता है तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2 1 2 हो गया, प्लस में 11 2 22 हो गया। बोलो बात समझ आई। इसे फर्दर सॉल्व कर लो, 6 22 और 2 24 हो गया बेटे, 24 को आप 6 से 6 4 24, 2 6 2 12 13 14, ये आता है सम। इज दिस क्लियर। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे सवालों में, फटाफट। दिस इज ऑल प्रैक्टिस मटेरियल, कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा रखा है। स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करेंगे और स्पीड अगर आप अच्छे ढंग से मेंटेन करते हैं तो कभी दिक्कत नहीं आएगी कि सर पेपर छूट गया। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे हटा देते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक सवाल हैं, है ना, और ये सवाल बेटे एग्जाम में आ भी जाते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, फिर है बेटा 9/2, फिर है बेटा 6, फिर है 15/2, ये आप देख रहे होंगे 225 टर्म्स। कहां तक निकालना है, 25 टर्म्स तक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करिए ए, ये हो गया बेटे ए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए तो डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 9/2 - 3, जैसे कि इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 2 6, 9 - 6/2 हो गया, कहने का मतलब 3/2। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। इज दिस क्लियर। बस फॉर्मूले में अब आपको क्या चाहिए, सम ऑफ 25 टर्म्स चाहिए, तो फॉर्मूला आप एक बार लिखेंगे, Sn इज n/2, 2a प्लस में n-1d होगा और यहां पर गेम ओवर हो जाएगा। s 25 की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो 25/2 कर दीजिए। इस n की वैल्यू क्या है 25, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये हो गया बेटे 25। ठीक है, तो 25/2 2a, a की वैल्यू क्या है 3 है तो 2 × 3 प्लस में n कितना है 25, माइनस 1 कर दो, कॉमन डिफरेंस क्या है 3/2 है, 3/2 है। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात। ध्यान से नोट डाउन करते चलिए, अब इसे सॉल्व करेंगे तो s 25 क्या हो गया बेटे, ये 25/2 कटता नहीं है, ऐसे ही रहने दो, 3 2 6, ये सॉल्व किया, प्लस में ये 24 आ गया और गुणा में बेटा 3/2 हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात। नोट डाउन बेटे ध्यान से किया करो, जिससे कोई दिक्कत परेशानी आए नहीं आपको। ठीक है, चलिए इतनी सी बात समझ आ गई तो आगे चला जाए। फर्दर क्या सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए, 25/2 है, ये लीजिए 25/2, यहां पर 6 हो गया, 2 12 हो गया, 12 12 36 हो गया। 36 और 6 कितना होता है बेटे, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, 36 6 4 40 42, इसे सॉल्व कर लो, 2 21, 21 × 25, फाइनल आपका आंसर क्या होगा 25 × 21, 25 1 25 हो गया, 2 25 2 50 और 52। इज दिस क्लियर, 525 इज योर आंसर। तो क्या है कहानी, ध्यान से समझा आपने कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस में n-1d, इतना सा दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, अगर ये फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अटकेगा नहीं।
क्लियर। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, ठीक है। और साथ साथ प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, सभी चैनल्स आपको पेड कोर्स दे रहे हैं, ठीक है, और क्वालिटी मेंटेन कर नहीं रहे हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। कभी क्लास होती है कभी नहीं। इस चैनल पे आपको मिलेंगी दुनिया भर की वीडियोस जिनसे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ देखते हैं क्या है। 41 दे दिया, उसके बाद बेटा 36 दे दिया, उसके बाद 31 दे दिया, और ये है 12 टर्म्स तक, अप टू 12 टर्म्स तक आपने सम निकालना है। तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये ए होगी आपकी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 36 में से 41 उड़ा दीजिए, 36 माइनस 41, ठीक है, 36 4, ये हो गया बेटे -5, ये आ गया डी, और 12 टर्म्स है, एन की वैल्यू बेटा 12 है। अब देखिए जरा ये क्या है, सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, तो 12/2 हो गया। या पहले आप एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दिया करो, जिससे क्या होगा एग्जाम में बेटे फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, है ना। तो n/2 2a प्लस में n-1 b होता है। n कहने का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या है बेटा 12 है, तो 12/2 हो गया। ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 × 41 हो गया, प्लस में n-1 है। n की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 - 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या है -5, इसे यहां लगाओ और ब्रैकेट क्लोज करो। बोलो बात समझ आई, ठीक है। फर्दर देख लेते हैं क्या आता है। ये हो गया बेटे 6, यहाँ पर 2 1 2 2 4 8 हो गया, प्लस में ये 11 हो गया, -5 इसके साथ प्रोडक्ट में है, और ये ब्रैकेट क्लोज है। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा बेटे 6, ये 82 हो गया, -55 हो गया। बोलो बात समझ आई। तो 6 5 और 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 आ गया, 7 में से 5 गया 2, 27 गुना 6 कर देना, 6 7 42 होता है, 4 6 2 12 और 4 16, 162 इज योर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। स्टेप्स में चलिए बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते चलिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फॉर्मूला जरूर लिखा करो, फॉर्मूला लिखने से क्या होता है बेटे आधा नंबर होता है। अगर क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है या 3 नंबर में है, तो आधा नंबर फॉर्मूले का ही। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए तो इसे हटाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ध्यान से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से इसे समझते चलिए। आइए क्या कह रहा है जी अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है। पहली टर्म दे रखी है बेटा a + b, बात समझे, a + b, फिर है a - b, ये लीजिए, फिर है आपका a - 3b, a - 3b है, ठीक है। और ये ऐसे करके आपको 22 टर्म्स तक 22 टर्म्स तक आपको निकालना है इसका सम, बात समझे। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले तो ये a मार्क करो, कॉमन डिफरेंस निकालो। b क्या होता है बेटे सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है, a - b, इसमें से आप माइनस करेंगे किसको, प्रीवियस को, a + b को, बात समझे। इतनी सी बात समझ आती है। कोई भी इस तरीके की अलजेब्रिक यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डी बेसिक्स आपके अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो ये हो गया बेटे a - b -a - b, बोलो बात समझ आई। -a से a गया, -b मतलब -2b, ये आपका है d। n की वैल्यू आपको 22 दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर हमें जरूरत किन चीजों की होती है, फॉर्मूले के अंदर हमें जरूरत होती है n/2 2a प्लस में n-1 d, ये होता है फॉर्मूला, है कि नहीं। हमें n की जरूरत है, a की जरूरत है और d की जरूरत है। n आपको ये दे रखा, d आपको ये दे रखा, a आपको ये दे रखा। अब बचा ही क्या है इस सवाल में, देखिए प्लेस करते हैं वैल्यूज। तो n की वैल्यू कितनी है बेटे 22/2 कर दो, ट्वाइस ऑफ a 2 है और साथ में a की वैल्यू क्या है a + b है, बात समझे। इस a की वैल्यू ये a + b, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर n की वैल्यू क्या है 22 है जी, -1 है, कॉमन डिफरेंस कितना था -2b था। बोलो बात समझ आई, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखिए इसको आपने सॉल्व करना है, जो सॉल्व कर लेगा फुल नंबर ले लेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ये देखो ये 22/2 है, तो बेटे ये 11 हो गया, ये 2a + 2b हो गया। जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2a + 2b, ठीक है, ये आपका b हो गया, प्लस में यहां बन गया आपका 21। बोलो बात समझ आई। और यहां पर है -2b, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए एक स्टेप में, जहां तक है एक ही पार्ट सॉल्व किया करो।
अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये 11 हुआ, ये 2a प्लस में 2b आया, प्लस में 21 2 माइनस 42 b आया। बोलो बात समझ आई? ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये 11 है, 2a कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 2a का 2a रहा, ये 2b है, ये माइनस 42b है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 40b हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? ये इसका फाइनल आंसर है। यहां से 2 कॉमन लेके 22 करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहां भी छोड़ देंगे तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो फॉर्मूला आपने नया नया सीखा है, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए इस चैनल पे जरूर जो वीडियोस आती हैं उन्हें जरूर देखा करो, और साथ साथ पेपर पेन लेके बैठो, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसे हटाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th पार्ट है, x माइनस पहली टर्म, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, इसकी पहली टर्म दे रखी है x माइनस वाई का स्क्वायर है, फिर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, ठीक है, फिर क्या है x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर है, और इसका n टर्म्स तक का हमें क्या निकालना है, n टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो बेटा n की वैल्यू इसके अंदर क्या रहेगी, n की वैल्यू आपकी n ही रहेगी। बात समझ गए? फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, a जहां से शुरू हो रहा होता है, कोई भी सीरीज शुरू हो रही है वो आपकी फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस पे आपको थोड़ा सा काम करना है, ये आपकी है सेकंड टर्म, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गई आपकी सेकंड टर्म, इसमें से आप माइनस कर दीजिए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? यहां से आप डी निकालेंगे, किस तरीके से निकलेगा चलिए देख लेते हैं। डी निकालने के लिए करना क्या है भैया, ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दीजिए, इसे ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो प्लस 2xy। बोलो बात समझ आई? अब देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 2xy आ जाएगा, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, जो आप यहाँ पे निकाल रहे थे। बस करना ही क्या है इसमें, फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस में n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। बोलो बात समझ आई? जितना फॉर्मूला लिखेंगे ना उतना याद होता चलेगा, याद रखिए इस चीज। अब पुट करनी है इसमें वैल्यू, n बोलो n ही है n/2, 2a बोलो a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई इसका स्क्वायर है, जैसे कि ये दे रखा है, प्लस में क्या है n माइनस 1 है, d कितना है 2xy है, ये लीजिए 2xy यहां पर आप लगा दीजिए। बस अब आपको इतना सा पार्ट सॉल्व करना है, अभी से देख लीजिए जरा, क्लियर नजर आ रहा होगा। अब करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व। क्या है, ये n/2 है, ध्यान से देखो, तो n/2 आ गया, यहाँ पर क्या है 2 है, इसे ओपन कर लो बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये आ जाएगा, इसे जब आप ओपन करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, प्लस में ये लीजिए प्लस में n माइनस 1 है और 2xy है। बोलो बात समझ आई? और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए n/2 हो गया, यहाँ पर ये पूरा इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस 4xy। बोलो बात समझ आई? प्लस है, अब इसके साथ इस पूरे के साथ इसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 2xy और साथ में n आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस 2xy हो गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर समझ आ रहे हैं? बस अगर समझ आ रहा है तो बात क्लियर है। ये देखिए आगे क्या करना है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। n/2 हो गया बेटा, अब ये देखिए ये और ये कहीं और आ रही है, इस टाइप की टर्म नहीं आ रही, तो 2x स्क्वायर लिखो प्लस में 2y स्क्वायर लिखो। अब देखिए माइनस 2xy माइनस 4xy, तो क्या बन गया माइनस 6xy, लाइक टर्म है ना, ये इसके साथ लाइक है, और साथ में क्या है ये है, तो ये हो गया प्लस में 2xy और n हो गया। फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, है कि नहीं, फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर इसको छोड़ देंगे और मार्क कर देंगे यही आंसर। अगर आप टाइम कम है यहां पर भी छोड़ सकते हैं, तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, नो डाउट। बस क्या है आपका जो कॉन्सेप्ट है
जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नोट डाउन करिएगा इसको, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसे हटाते हैं और लेते हैं एक और बेहतरीन सा सवाल। देखिए इजी सवाल के साथ थोड़ा सा अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड कर लेना, कहने का मतलब क्या है कि थोड़े से टफ सवाल अगर हम कर लें तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप भी सोच रहे होंगे सर ये इस टाइप के सवाल करने का क्या मतलब? बेटा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो सवाल करना है, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए ये क्या है, ये दे रखा है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ये पहली टर्म है। फिर दे रखा है 3x माइनस 2y और अपॉन में x प्लस वाई, ये दूसरी टर्म है। फिर है बेटा 5x माइनस 3y और नीचे दे रखा है बेटे x प्लस वाई। और कहां तक निकालना है? n टर्म्स तक निकालना है। कहां तक? सम ऑफ n टर्म्स। कहने का मतलब n की वैल्यूज में n है। बात समझ गए? ठीक है, जो फॉर्मूले में है वही चलेगा। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से, कहने का मतलब 3x माइनस 2y अपॉन x प्लस वाई में से आपको इसको माइनस करना। कहने का मतलब माइनस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। बात समझे? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, दो फ्रैक्शंस ही तो हैं। अब क्या है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा। ये ऊपर ऐसे ही 3x माइनस 2y हो गया, माइनस x और प्लस में y हो गया। ये माइनस यहाँ के साइन बदल देगा, बस इतना सा ध्यान रखना। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बस थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, क्या है कहानी। ये लीजिए, ये जब आप सॉल्व करते हैं तो 3x है और माइनस x है, तो बेटा 2x आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? माइनस y आ गया। देखो अलग अलग साइन है, बड़े में छोटा घटाओ, बड़े वाले का साइन लगाओ, ठीक है। तो 2x, ये 3x माइनस x 2x हो गया और नीचे आ गया बेटे x प्लस वाई। ये आता है इसका कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 ब्रैकेट बिगिन 2a प्लस में n माइनस 1d होता है। बोलो एग्री? बस वैल्यूज लगा दीजिए। तो n की वैल्यू तो बेटे n यही है, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई है और नीचे x प्लस वाई है। बात समझ आई? प्लस में यहाँ पर क्या है? n माइनस 1 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से उठा लो, 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। बोलो बात समझ आई? क्लियर है इतनी सी कहानी? ठीक है, बस इसे आपने थोड़ा सा सॉल्व और करना है और जो आपका आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, अब देखिए यहाँ n/2 है, इसे ऐसे ही रहने दो बेटा। यहाँ पर देखो x प्लस वाई है, x प्लस वाई ये प्रोडक्ट में है, तो एलसीएम ले लूं मैं यहाँ पे, तो ये बेटा x प्लस वाई हो जाएगा पूरा। ऊपर क्या रह गया? 2 के साथ x माइनस वाई रहा, प्लस में यहाँ पर n माइनस 1 और साथ में 2x माइनस वाई रहा। बोलो एग्री? जब मैंने एलसीएम लिया तो, है कि नहीं? थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अगर होता है तो। ये देखिए n/2 हो गया, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करो यहाँ पे, तो ये बन गया 2x माइनस 2y। इसे आप सॉल्व कर लो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं, तो एक बड़े ब्रैकेट का यूज कर लिया करो और n के साथ आपने 2x माइनस वाई लिख दिया, फिर -1 के साथ 2x माइनस वाई लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। बोलो एग्री? और नीचे पूरा x प्लस वाई चलने दो। सवाल थोड़ा सा मजेदार है, पेशेंस रखें और ध्यान से इसे सॉल्व करते रहें। चलिए और क्या हो सकता है इसमें? ये देखिए ये n/2 हो गया, यहां पर इसे ओपन कर लीजिए, ये 2x माइनस 2y है, ये तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अंदर क्या है इसे जरा ध्यान से देखना, 2x है और n है, तो 2x और n हो गया, माइनस ny हो गया, माइनस 2x हो गया, ये माइनस अंदर के साइन बदल देगा तो प्लस में y हो गया। बोलो एग्री? और नीचे पूरे में x प्लस वाई। बोलो बात समझ आई? अब आप सोच रहे होंगे सर इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? बेटा जरूरत ये है कि अगर ये कहीं पर थोड़ा भी शॉर्ट होता है तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। ये देखिए फाइनल आंसर आने ही वाला है, n/2 है। अब देखो यहाँ पर 2x है, ये 2xn है। अब पहले इस ब्रैकेट को हटाऊं, तो 2x माइनस 2y प्लस में 2xn हो गया, माइनस ny हो गया, माइनस 2x हो गया, प्लस में y हो गया। बोलो बात समझ आई? और नीचे x प्लस वाई हो गया। बोलो क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अब देखिए ये 2x है, ये 2xn है, हो सकता है ये माइनस 2y है, ये प्लस y है, हो सकता है, और ये सिर्फ x है यहाँ पे और यहाँ पर ये वाला
पर अगर आप इन सबको क्लब भी करते हैं ना बेटा, तो कुछ आपका जनरल आंसर नहीं बन पाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। जहां और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम कम है तो आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज क्या हो सकता है, ये जैसे आपका 2x आ रहा है, यहां पे ये 2x आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, ये 2x है, ये 2x है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। जो बाकी का बचा हुआ है उसे आप क्लब करके आंसर कह देंगे। कहने का मतलब n/2 है, यहां पर ब्रैकेट ले लिया, -2y ले लिया, प्लस में 2nx ले लिया, -ny ले लिया, प्लस में y हो गया, और नीचे x प्लस y लिख दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है बेटे। ये जो कैलकुलेशन होती है, ये थोड़ा शांत दिमाग से आप करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर इस तरीके का, और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लेते हैं, ये लीजिए। और वीडियोस बेटे आपको डेली मिलती हैं, आप चैनल देख ही रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस देख करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं अपना, ठीक है, विदाउट पेइंग एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पार्ट है। अब देखो, ये एक जनरल सा पार्ट आ गया है, क्या दे रखा है, -26 है, -24 है, -22 है, और ये कहां तक है, 36 टर्म तक है। 36 टर्म्स तक आपने इसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। किस तरीके से निकलेगा, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर आपने क्या किया, ये a मार्क कर लिया, d निकाल लो, d क्या होता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो -24 प्लस में 26 क्या होगा, 24 माइनस -1। एक बार और डिटेल में बता दूं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखो d निकालने के लिए क्या करना होता है, सेकंड टर्म -24 है, माइनस फर्स्ट टर्म के साथ माइनस पहले से आ रहा है, तो -26। अब क्लियर है। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो -24 प्लस में 26, और ओवरऑल आंसर क्या आएगा बेटा, 26 में से 24 तो 2। ये क्या आ गया बेटे, आपका डी आ गया। बात समझ गए। एन की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 36 है। बात समझ गए। बस करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला है वो लिखना भी जरूरी है। सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 2a प्लस में n-1 और साथ में d होता है। बात समझ गए। फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, इतना लिखिए कि याद हो जाए, सोते सोते भी आप बोल दें। तो n की वैल्यू क्या है बेटा, 36 है, तो ये लीजिए 36/2 हो गया। ट्वाइस ऑफ a मतलब ट्वाइस ऑफ -26 जो आपकी फर्स्ट टर्म थी, प्लस में 36 टर्म है, तो 36 -1, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। बात समझ आएगी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और आंसर आपके सामने। 2 18, तो 18 टाइम्स कट जाता है ये, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे बेटा, 18 लिख देंगे। यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 26 2 -52 हो गया, प्लस में ये कितना हो गया, 35 हो गया, गुणा में 2 हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। तो 18 -52, 35 2 70 होता है। बात समझ गए। थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेना। ये देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 18 ये है ही है, 52 और 8 60 मतलब 18 है कि नहीं। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 × 18 करके लिख दीजिए। अदरवाइज बैक टू बेसिक्स, 8 8 64, 6 8 1 8 6 14, ठीक है। और यहां पर 18, तो 4 8 4 12 और 3 3 2 4, क्या है 3 2 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए तो अभी इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को देखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, वीडियो को देखते देखते प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक